न गोली न बारूद, अब रोशनी की एक लकीर से होगा दुश्मन का काम तमाम। DRDO ने रचा इतिहास, 2 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का शिकारी होगा ढेर। भारत के साइलेंट किलर लेजर से कांपे चीन पाकिस्तान, तुर्की के भी उड़े होश। ऑपरेशन सिंदूर का बदला पूरा होगा, भारत की सेनाओं को मिला अदृश्य वज्र कवच। अमेरिका, रूस, चीन के क्लब में भारत की एंट्री, अब दुनिया देखेगी नई दिल्ली की ताकत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और POK में बैठे दुश्मनों के ठिकानों पर भारतीय सेना ने जो कहर बरपाया, उसकी गूंज आज तक इस्लामाबाद के कानों में है। उस करारी चोट के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अपने नए आका तुर्की से मिले सस्ते ड्रोन्स का झुंड भारत की ओर भेजकर दहशत फैलाने की एक नाकाम कोशिश की। भारतीय सेना ने उस वक्त तो उस खतरे से बखूबी निपट लिया, लेकिन उसी दिन ये तय हो गया था कि अब दुश्मन के इन उड़ते हुए खिलौनों का परमानेंट इलाज करना होगा। अब सूत्रों से जो खबर आ रही है, उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और तुर्की के भी होश उड़ा दिए हैं। भारत अपनी सेना और वायुसेना को एक ऐसे स्वदेशी हथियार से लैस करने जा रहा है जो बिना आवाज किए, बिना धुआं उगले, पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन्स को आसमान में ही भस्म कर देगा। ये कोई मिसाइल या गोली नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का एक ऐसा प्रहार है जो रोशनी की रफ्तार से चलता है और दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देता। आखिर क्या है ये अदृश्य हथियार जिसे भारत का वज्र कवच कहा जा रहा है? कैसे ये सिर्फ एक लेजर की किरण से 2 किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन को गिरा सकता है? DRDO की किस गुप्त लैब में इस स्टार वॉर्स जैसे हथियार को तैयार किया गया? और कैसे ये तकनीक भारत को अमेरिका, रूस और चीन के उस एलीट क्लब में शामिल कर रही है जहां दुनिया की तकदीर तय होती है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस महा हथियार से पर्दा उठाते हैं जो भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने वाला है। इस सिस्टम का नाम है स्वदेशी ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। जिसे सरल भाषा में कहें तो ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या लेजर हथियार है। नाम सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन इसका काम करने का तरीका एकदम सीधा और विनाशकारी है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य बंदूक है जिसमें से गोली की जगह हाई पावर लेजर बीम निकलती है। जब दुश्मन का कोई ड्रोन या UAV हमारी सीमा की तरफ बढ़ता है तो इसका रडार उसे तुरंत पकड़ लेता है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम उसके उड़ने की गति और दिशा को कैलकुलेट करता है और फिर एक शक्तिशाली लेजर किरण ठीक उस ड्रोन पर लॉक कर दी जाती है। 10 किलोवाट की ये लेजर बीम इतनी ज्यादा गर्म और शक्तिशाली होती है कि वो सेकंडों में ड्रोन की बॉडी को पिघला देती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जलाकर राख कर देती है और वो उड़ता हुआ खिलौना कबाड़ बनकर जमीन पर आ गिरता है। सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ इतनी शांति और तेजी से होता है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसका ड्रोन कब और कैसे तबाह हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने तुर्की मेड ड्रोन्स के झुंड भेजे थे, तब भारत को यह समझ आ गया था कि आने वाली लड़ाई सस्ते और छोटे ड्रोन्स के झुंड से लड़ी जाएगी। इन हजारों ड्रोन्स को मिसाइलों से मार गिराना बहुत महंगा सौदा है। एक ड्रोन की कीमत कुछ लाख होती है, जबकि उसे गिराने वाली मिसाइल करोड़ों की। यहीं पर DRDO का ये लेजर सिस्टम एक गेम चेंजर बनकर सामने आता है। इसकी एक फायर की लागत कुछ 100 रुपये से भी कम है, यानी अब दुश्मन जितने चाहे ड्रोन भेज लें, भारत उन्हें लगभग मुफ्त में आसमान में ही जलाकर राख कर देगा। खबर है कि भारतीय सेना और वायुसेना ऐसे 16 सिस्टम्स का ऑर्डर दे चुकी है जो पहले के सिस्टम्स से 2 गुने ज्यादा शक्तिशाली हैं और 2 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी ड्रोन को ढेर कर सकते हैं। इस कहानी में रोमांच तो अब शुरू होता है। 2 किलोमीटर की रेंज तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक ट्रेलर है। असली फिल्म तो DRDO ने हाल ही में दिखाई है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। DRDO ने इस लेजर हथियार का एक और ज्यादा शक्तिशाली संस्करण तैयार किया है जो 5 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को तबाह कर सकता है। जी हां, 5 किलोमीटर। आप कल्पना कीजिए, सरहद के इस पार हमारी सेना की एक गाड़ी पर लगे सिस्टम से 5 किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में उड़ रहे ड्रोन को एक बटन दबाकर गिराया जा सकता है। इस नए सिस्टम में 30 किलोवाट की लेजर बीम का इस्तेमाल किया गया है जो पहले से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इस साल अप्रैल में जब इसका परीक्षण किया गया तो इसने सिर्फ ड्रोन ही नहीं
बल्कि एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल तक को मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ छोटे ड्रोन्स ही नहीं, बल्कि बड़े और ज्यादा खतरनाक हवाई खतरों से निपटने के लिए भी तैयार है। इस एक सफलता ने भारत को रातों रात अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल जैसे उन गिने चुने देशों के एलीट क्लब में खड़ा कर दिया है, जिनके पास इस भविष्य की तकनीक में महारत हासिल है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जो दुनिया को बता रही है कि भारत अब रक्षा प्रौद्योगिकी में किसी से पीछे नहीं, बल्कि कई मामलों में दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। ये ताकत सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि चीन जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दुश्मन के लिए भी एक सीधा संदेश है। चीन जो अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत इतराता है, अब उसे भी सोचना पड़ेगा कि भारत की सीमा की तरफ देखने से पहले उसके ड्रोन भारत के लेजर का सामना कैसे करेंगे। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे पार करना अब किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। ये सब चमत्कार हो कहाँ रहा है? भारत की वो कौन सी गुप्त प्रयोगशाला है जहां भविष्य के इन स्टार वॉर्स जैसे हथियारों को गढ़ा जा रहा है? तो सुनिए, इस मिशन के पीछे है DRDO की एक बेहद खास और अत्याधुनिक लैब, जिसका नाम है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज, CHES। ये लैब आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित है और यहाँ देश के सबसे काबिल वैज्ञानिक दिन रात सिर्फ एक ही काम में लगे हैं, ऊर्जा को हथियार बनाना। चेस भारत का वो ब्रह्मास्त्र केंद्र है जहां हाई पावर लेजर, माइक्रोवेव हथियार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे भविष्य के हथियारों पर काम चल रहा है। हाल ही में चेस ने ही एक जमीनी वाहन पर लगे लेजर हथियार MK2A का वो सफल प्रदर्शन किया था, जिसमें ड्रोन के पूरे झुंड को एक साथ तबाह कर दिया गया था। ये लैब इस बात का प्रतीक है कि भारत अब सिर्फ पारंपरिक हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अगली पीढ़ी के युद्ध की तैयारी कर रहा है। आज की दुनिया में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि कैसे सस्ते ड्रोन बड़ी सेनाओं और टैंकों पर भारी पड़ सकते हैं। इजराइल हमास संघर्ष में भी हमने देखा कि कैसे ड्रोन युद्ध का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे दुश्मनों ने भी यही करने की कोशिश की थी। ऐसे में इन ड्रोन हमलों से बचने के लिए एक असरदार और सस्ता एंटीडोट सिस्टम होना बेहद जरूरी है, और भारत का ये लेजर हथियार ठीक यही काम करता है। ये न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन को गिराता है, बल्कि दुश्मन के पूरे गेम प्लान को ही फेल कर देता है। जब दुश्मन को ये पता होगा कि उसके हजारों ड्रोन भारत की सीमा में घुसने से पहले ही जलकर राख हो जाएंगे, तो वो ऐसी हरकत करने की सोचेगा भी नहीं। ये सिर्फ एक रक्षात्मक हथियार नहीं, बल्कि एक आक्रामक अपशृंखल यानी डिटरेंस भी है, जो दुश्मन के मन में खौफ पैदा करता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। DRDO के चीफ समीर वी कामत ने जो संकेत दिए हैं, वो तो और भी ज्यादा रोमांचक हैं। उन्होंने साफ कहा है कि DRDO अब सिर्फ लेजर ही नहीं, बल्कि और भी ज्यादा उन्नत डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स पर काम कर रहा है। इसमें हाई पावर माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस EMP जैसे हथियार शामिल हैं। माइक्रोवेव हथियार ठीक आपके किचन के माइक्रोवेव ओवन की तरह काम करता है, लेकिन ये हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर ऊर्जा की एक बीम फेंकता है और उसके अंदर के सारे सर्किट को फ्राई कर देता है, जिससे वो आसमान में ही कबाड़ का टुकड़ा बन जाता है। इससे भी एक कदम आगे है EMP हथियार। ये एक ऐसा हथियार है जो एक बड़े इलाके में एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा करता है। इस पल्स की चपेट में आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे वो दुश्मन का रडार हो, कंप्यूटर हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो या मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम हो, हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। ये एक ऐसा हथियार है जो एक झटके में दुश्मन को सदियों पीछे पाषाण युग में पहुंचा सकता है। DRDO का लक्ष्य भारत को एक ऐसी स्टार वॉर्स जैसी क्षमता देना है जहां हम दुश्मन को छुए बिना उसे दूर से ही बेकार कर सकें। ये तकनीक भारत को एक ऐसी अजेय शक्ति बना देगी जिसकी बराबरी करने का सपना भी हमारे दुश्मन नहीं देख पाएंगे। ये सिर्फ एक हथियार का विकास नहीं है, ये भारत की सोच में आया एक क्रांतिकारी बदलाव है, जहां हम अब समस्याओं का सिर्फ जवाब नहीं दे रहे, बल्कि भविष्य के खतरों का समाधान पहले से ही तैयार कर रहे हैं।
तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और उसके आकाओं को ये लग रहा था कि वो सस्ते ड्रोन्स के जरिए भारत को परेशान कर सकते हैं। लेकिन भारत ने लेजर हथियार के रूप में एक ऐसा जवाब दिया है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये हथियार एक ऐसा वज्र कवच है जो हमारी सेनाओं को दुश्मन के हर हवाई हमले से सुरक्षित रखेगा। ये सस्ता है, अचूक है और असीमित है। जब तक हमारे पास बिजली है तब तक हमारे पास गोलियां हैं। चीन और अमेरिका जैसे देश जो इस तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, आज भारत अपने वैज्ञानिकों की काबिलियत के दम पर उनके बराबर आकर खड़ा हो गया है, वो भी बहुत कम लागत में। ये नए भारत की हुंकार है जो दिल्ली की सड़कों से लेकर लद्दाख की चोटियों तक गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये लेजर हथियार ड्रोन युद्ध के सारे नियम बदल देगा? और क्या ये चीन, पाकिस्तान, तुर्की के गठजोड़ को एक कड़ा संदेश देने में कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।